अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बशीर और आप देख रहे हैं बशीर सोलर एंड टेक्निकल। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्राइमैक्स पीवी 2500 मैक्स की आपको कंप्लीट सेटिंग बताऊंगा कि आपने कौन से पैरामीटर कहाँ कहाँ पे रखने हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले नंबर वाली सेटिंग जो सी है आउटपुट सोर्सेस प्योरिटी, ये जो सी है। अब आपको ये थोड़ा सा समझना है कि हमारा जो घर का लोड चलता है, ये वो सेटिंग है कि हम अपने घर का लोड पहले किस पे चलाना से चाहते हैं। مثلا सोलर है तो सोलर पे, फिर उसके बाद सोलर चला गया तो वापडा पे, फिर बैटरी पे जाके, सोलर के बाद बैटरी पे, फिर वो यूटिलिटी पे वापडा पे। तो ये वो वाली सेटिंग है। तो इसको हम तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम इसको SOL पे रखवाएं, ताकि पहले सोलर पे चलें, फिर वापडा पे चले और बैटरी एज अ बैकअप ही रहे। तो क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं तो ये सेटिंग आपको कहूँगा कि आप ये वाली सेटिंग करें। तो ये दूसरे नंबर वाली सेटिंग आ जाती है। ये है कि ये आपने सोलर के ज़रिए अपनी बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है। तो ये आप इसको 80 एम्पेयर तक चार्ज करवा सकते हैं, लेकिन आपको जो सा मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन के ज़रिए, आपकी अगर बैटरी 100 एम्पेयर की है, हर जो बैटरी होती है ना उसके 10% से आप उसको चार्ज करवाते हैं। अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आपने उसको 10 एम्पेयर से ज़्यादा चार्ज नहीं करवाना है, इससे ज़्यादा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने अपनी बैटरी को किस तरह कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है और किस कैलकुलेशन के थ्रू चार्ज करवाना है। तो अब आ जाते हैं ये थर्ड नंबर वाली सेटिंग पे। तो ये इसमें दो मोड्स आते हैं, एक APL मोड आता है और एक UPS मोड आता है। अब APL और UPS में डिफरेंस क्या है, इसकी एक वोल्टेज रेंज होती है। अगर APL मोड पे रखते हैं तो आपका 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक आपको वापडा बर्दाश्त कर सकता है। और अगर आप UPS मोड पे अगर रखते हैं तो आपको 170 वोल्ट से नीचे जाएंगे तो ये वापडा कट ऑफ कर देगा, और 280 वोल्ट इसके वैसे ही हैं। तो ये, और अप्लायंसेस मोड पे, APL मोड पे एक ये भी होता है कि अगर आप इसको ये वापडा जाती है तो ये आपको फौरी शिफ्ट नहीं करता। तकरीबन आपको पता चल जाता है कि हमारी वापडा गई है, तो उस जो इन्वर्टर है ने इन्वर्टर ने रात के टाइम बैटरी पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन UPS में पता ही नहीं चलता कि आपको उसी टाइम शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आपके घर में UPS में लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर हैं तो आप UPS मोड पर रखें, अगर नहीं है तो आप अप्लायंसेस मोड पर रखें, वो बेस्ट है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाते हैं 5 नंबर वाली सेटिंग पे। 5 नंबर वाली सेटिंग वो सेटिंग होती है कि आपने अपनी बैटरी इन्वर्टर को बतानी होती है कि हमारी बैटरी कौन सी लगी है। अब AGM फ्लोटेड, ये दो टाइप आ जाती हैं, जिसमें ड्राई बैटरी और लेड एसिड बैटरी आ जाती है। लेकिन हमने अपनी बैटरी इन्वर्टर को यूज़र पे रखवानी होती है, ताकि हम हर पैरामीटर अपनी मर्ज़ी से रख सकें। ठीक है, अगर आप दूसरे रख देंगे तो फिर वो इन्वर्टर का खुद सेंस करेगा, इन्वर्टर खुद रखेगा अपनी मर्ज़ी से कि ये बैटरी इनकी लगी हुई है तो मैंने ये सेटिंग रखनी है। लेकिन आपने इसको रखना हुआ है यूज़र पे, आपने रखना है बैटरी टाइप जो सी है ना। तो ये आपने यूज़र पे रखेंगे ताकि आप आगे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आप खुद अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकें। ठीक है। और अब आ जाते हैं 6 नंबर वाली सेटिंग पे, ऑटो रीसेट व्हेन ओवरलोडेड अकर। अब ये इसको डिसेबल डिफ़ॉल्ट आता है और इसको डिसेबल ही रखना है आपने। ये ओवरलोड आपका, इन केस अगर आपका 1500 वाट का इन्वर्टर है, आप उस पर 2000 वाट का लोड अचानक आ जाता है, तो आपका उसी टाइम इन्वर्टर रीसेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लोड बंद कर देगा और 07 का एरर देगा। तो अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो ये आपका लोड भी चलता रहेगा और आपका इन्वर्टर भी ख़राब होगा, वो एरर देता रहेगा और आपका लोड ख़राब, इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको डिसेबल रखना है। और क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ही आता है, आपने सेटिंग को छेड़ना ही नहीं है। और 07 पे जो सेटिंग है वो आपने ऑटो रीसेट व्हेन ओवर टेम्परेचर रखकर, अगर आपका इन्वर्टर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो तब भी आपने इस ये डिसेबल होगा, तो आपका इन्वर्टर जो सा रीसेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो और आपको ये एरर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपने इसको इनेबल ही रखना है। उसके बाद 09 पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं 10 नंबर वाली पे। 10 नंबर आउटपुट वोल्टेज होते हैं। आउटपुट वोल्टेज इन्वर्टर में 230 जोन से डिफ़ॉल्ट आते हैं, आप 230 ही रहने दें, तो इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब आ जाते हैं बेसिक सेटिंग 11 नंबर वाली। ये सेटिंग वो है जो सी आपने आपकी वापडा से कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बैटरी बहुत ही कम वापडा से चार्ज हो तो आप इसको 2 एम्पेयर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी हो जाए, अगर रात को आपकी लोड शेडिंग ज़्यादा होती है कि लाइट आती जाती है, तो फिर इसको 10 एम्पेयर से रखें।
तो लेकिन इसको भी आपने उसी परसेंटेज के लिहाज से रखना है जिस तरह मैंने आपको सोलर वाली बताई थी। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपकी जो सी है 2 नंबर वाली सेटिंग 11 नंबर वाली सेटिंग से छोटी होगी तो वो 2 नंबर वाली सेटिंग से ही चार्ज करवाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे उधर 10 एम्पेयर हैं और 11 नंबर वाली सेटिंग पे आप 20 एम्पेयर रख देते हैं तो ये फिर भी आपको 10 एम्पेयर से ही चार्ज करवाएगा। ठीक है, तो आपने 11 नंबर वाली सेटिंग को छोटा रखना है उससे, जो सी आपकी 2 नंबर वाली सेटिंग है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं 12 नंबर वाली सेटिंग पे। 12 नंबर वाली सेटिंग वो सेटिंग होती है कि आपने बैक टू ग्रिड वोल्टेज कौन से रखने हैं। ये 12 नंबर वाली सेटिंग तब काम करती है कि जब अगर आपने सेटिंग में SBU मोड प्रोग्राम सेलेक्ट किया होता है, तो ये सेटिंग तब करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने SBU मोड सेलेक्ट कर लिया तो आपकी सोलर चलेगी, फिर आपकी बैटरियाँ इस्तेमाल होनी शुरू होगी। तो बैटरियाँ होती होती उसको एक इन्वर्टर को हमने एक परसेंटेज बतानी होती है कि हमारी बैटरी इतने वोल्टेज पे आए तो फिर वो वापडा से चार्ज भी होना शुरू हो जाए और हमारे घर को भी चलाना शुरू कर दे। तो ये प्रोग्राम वो रोल जो सा ना करता है अदा। तो ये सेटिंग सिर्फ उस सूरत में आपने करनी है जब आपने SBU मोड सेलेक्ट किया हो। ठीक है, अदरवाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अगली सेटिंग देखते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट पेज पे और अब आ जाते हैं 13 नंबर वाली सेटिंग। ये वो सेटिंग है कि हमने अपनी बैटरी को फुल कट ऑफ कितने पे करना है। तो अगर आपकी बैटरी है सादा लेड एसिड आम जो बैटरी होती है तो आपने उसको 14 वोल्ट पे कट ऑफ कर देना है। नहीं तो आपने अगर आपकी टाल ट्यूबलर बैटरी है तो आपने उसको जो है आपने अपनी बैटरी के हिसाब से एम्पेयर के हिसाब से उसको 14.3 पे या 14.5 पे आपने उसको कट ऑफ कर देना है, इससे ज़्यादा उसको चार्ज नहीं करवाना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 16 नंबर वाली सेटिंग। ये भी बेसिक सेटिंग होती है कि अगर आपने अपना जो सी है अपने जो बैटरी को चार्ज किसके थ्रू करवाना है, बैटरी को किस वे के थ्रू चार्ज करवाना है। मसलन आपने CUT रखोगे तो आपकी यूटिलिटी फर्स्ट होगी। ठीक है, यूटिलिटी नहीं है तो फिर सोलर से होगी। और CSO पे रखेंगे तो ये होगा कि आपका सोलर फर्स्ट होगा और उसके बाद यूटिलिटी दूसरे नंबर पे होगी। और अगर आप SNU पे रखेंगे तो आपका सोलर और यूटिलिटी मिक्सअप होकर अपनी आपकी बैटरी को चार्ज करवाएगी। और अगर OSO पे रखेंगे तो आपकी सिर्फ और सिर्फ बैटरी सोलर से चार्ज होगी, तो और किसी वे के थ्रू चार्ज नहीं होगी। उसके बाद आते हैं 18 नंबर पे। ये अलार्म कंट्रोल होता है, तो आप इसको भी नहीं छेड़ना, ये ऑन ही होता है तो आपने इसको ऑन ही रहने देना है, क्योंकि अगर कोई मसला मसाइल होता है तो फिर आपको अलार्म से पता चल जाए। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो अगली सेटिंग्स को देखते हैं। अब आ जाते हैं 19 नंबर वाली सेटिंग पे। ये 19 नंबर वाली सेटिंग वो सेटिंग है कि अगर आप जो से आप किसी सेटिंग के अंदर जाते हैं तो सेटिंग के अंदर जाके थोड़ी देर बाद अगर उसको कोई बटन वगैरह को प्रेस नहीं करते तो वो बैक आ जाता है अपने मेन डिस्प्ले पे। तो ये वो सेटिंग है, अगर आप इसको इनेबल करवा देंगे जो से ये इनेबल होती है इसको डिसेबल करवा देंगे तो ये आपका 1 मिनट तक वहीं पे रहेगा। ठीक है, आप इसका टाइमर भी भरा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बैक लाइट कंट्रोल 20 नंबर वाली सेटिंग। ये वो सेटिंग है कि इन्वर्टर के बैक पे ग्रीन कलर की लाइट चल रही होती है डिस्प्ले में, तो ये अगर आपको वो डिस्टर्ब करिए तो डिफ़ॉल्ट ऑन होती है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 22 नंबर वाली सेटिंग पे, बी विल बी प्राइमरी सोर्सेज। ये बीप वो वाली होती है कि अगर इन केस अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो ये वो वाली बीप है कि अगर आप इसमें फॉल्ट आ जाता है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 23 नंबर वाली सेटिंग पे, ओवरलोड बाईपास। अगर मिसाल के तौर पे अगर इसको आपने डिसेबल ही रखना है, ओवरलोड बाईपास नहीं करना, इसको डिसेबल ही रखना है। अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो ये उसको शेयरिंग के थ्रू नहीं चलाएगा, या उसको बैटरियों पे डाल देगा या फिर उसको डायरेक्ट वापडा पे कर देगा। ठीक है, आपने इसको डिसेबल ही रखना है। अगर आप जो सी शेयरिंग करवाना चाहते हैं ना कि अगर सोलर से कम वाटेज आ रहे होते हैं तो वो वापडा से या बैटरी से मुकम्मल उस पर डिपेंड ना करें, तो उससे शेयरिंग करवाए तो आपने इसको BYD पे ही रखना है, डिसेबल ही रखना है। उसके बाद आ जाते हैं 25 नंबर वाली सेटिंग। 25 नंबर वाली सेटिंग वो सेटिंग होती है कि आपके रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो इसको रिकॉर्ड कर लेता है कि अपने एक मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेता है। हार्ड अपनी जो सी मेमोरी होती है इसमें हार्ड में रिकॉर्ड कर लेता है प्रोसेसर में, तो इसको अगर आप डिसेबल करवा देंगे तो ये वो करे नहीं सेव करेगा, तो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं मेन सेटिंग 26 नंबर वाली सेटिंग पे, बल्क वोल्टिंग।
बल्क वोल्टेज वो वाले होते हैं जिससे बैटरी ना चार्ज होना होता है। तो अगर आपकी सादी बैटरी है तो आपने उसको 14 वोल्ट दे देना है लेड एसिड बैटरी को, 14 1 या 14 2। अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी ठीक है तो 14 1 ठीक है। तो और नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोट वोल्टेज। फ्लोट वोल्टेज वो वाले होते हैं कि अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है तो ये वोल्टेज तब काम आते हैं, ये आपकी बैटरी को मेंटेन रखते हैं, आपके बैटरी लेवल को, वोल्टेज लेवल को ना मेंटेन रखते हैं कि अगर थोड़ी सी बैटरी कम हुई है तो ये वोल्टेज को फिर से फिलअप कर देंगे, थोड़ी सी कम हुई है फिर फिलअप कर देंगे। तो ये आपने इतने ज़्यादा नहीं देने होते। ये अगर आपकी बैटरी सादी बैटरी है तो आपने इसको 13 1 या 2 देने हैं, ज़्यादा नहीं देने, फिर वरना ये फ्लोट ज़्यादा चार्ज होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 29 नंबर वाली सेटिंग पे, ये लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज। ये भी बहुत ही बेसिक सेटिंग है, अगर ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी ख़राब भी हो सकती है। तो ये आपने सेटिंग करनी है 10:30 से, ये डिफ़ॉल्ट आती है तो आप इसको 10:30 ही रहने दें, इससे नीचे आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इससे नीचे अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको इसकी बैटरी की हालत जो सी है वो ख़राब होगी, ठीक है। आपने इसको 10:30 पे ही कट ऑफ करवाना है, 10:30 वोल्ट पे आएगा तो आपका टोटली सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 30 नंबर वाली सेटिंग पे, बैटरी इक्वलाइजेशन। बैटरी इक्वलाइजेशन तब की जाती है अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी बहुत ही लो है, बहुत ही कम है, उसको जिसको कह सकते हैं कि हमें बाज़ार से चार्ज करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम खुद ही इस इन्वर्टर के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लो हो तो फिर इन्वर्टर भी नहीं करता। तो ये वो है, अगर आप इसको डिसेबल करवा देंगे तो हर 30 दिन बाद इसमें आगे अगली सेटिंग में इसमें टाइम और हर चीज़ है वो मैं आपको अगली सेटिंग्स में बताता हूँ। तो अगर आप इसको ई डी पे कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही आती है, अगर ई एन पे कर देंगे तो इक्वलाइजेशन ऑन हो जाएगी। लेकिन फिर आगे हमने इसको टाइम भी सेट करना पड़ेगा कि कितने दिनों बाद कितनी, हर चीज़ जो सी है ना मैं आपको नेक्स्ट सेटिंग में बताता हूँ। जब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, ये 31 नंबर वाली सेटिंग, ये वो सेटिंग होती है आपकी बैटरी इक्वलाइजेशन कितने वोल्ट से हो। तो ये आपने इसको कम से कम 15 वोल्ट आपने इसको दे देने हैं, ठीक है। 15 वोल्ट से इसको दे देंगे तो ये आपकी बैटरी जो सी है ना आपकी इक्वलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने इसकी वोल्टेज इतने देने हैं जब भी आपने इक्वलाइजेशन ऑन करनी है। उसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आपने इसको 60 मिनट पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। और बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट जो कि 34 नंबर वाली सेटिंग है, इससे मुराद है कि पहले वाली सेटिंग 33 में 60 मिनट होगी, कुछ देर बाद रुकेगी, उसके बाद जो सी टाइम आउट 20 मिनट के बाद होगा, मसलन टोटल 120 मिनट होगी, ठीक है। या आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद 35 नंबर वाली सेटिंग जो सी आ जाती है वो डेज़ की होती है, इक्वलाइजेशन इंटरवल का मतलब डेज़ होता है। अब जो डिफ़ॉल्ट आते हैं वो 30 डेज़ आते हैं और 30 डेज़ बेस्ट होते हैं अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी ठीक है। अगर नहीं तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी बैटरी की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद 36 नंबर वाली सेटिंग आ जाती है इमीडिएटली अगर आप इक्वलाइजेशन करवाना चाहते हैं, फौरी तौर पे इक्वलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो ये आपको तब इसको जो है ना डिसेबल होती है, इसको इनेबल करवाना होता है, ठीक है। आप इसको इनेबल करवा सकते हैं। तो ये तब करवाई जाती है जब आपकी बैटरी आपको पता है कि बिल्कुल ही ख़राब है, मसलन गुजारा ही सब आपने करना है तो आप फिर इसको इमीडिएटली ऑन करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये मुकम्मल सेटिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी सेटिंग अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेके आप इसको मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।